हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत अधिक आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे से पहले, यानी ये आप जो देख रहे हैं तीसरे का दूसरा पॉइंट है, दूसरा सवाल है, इसके पहले वीडियो में इससे पहले के क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं, वहां से आप कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन तीसरे के दूसरे नंबर के प्रश्न से हम शुरू करेंगे। और ये थ्योरिकल क्वेश्चन है जो पेपर में अवश्य आते हैं और आए हुए क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन है, वीडियो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इन सवालों में हमें क्या करना है, हमें समीकरण युग्म बनाना है, मतलब दो समीकरण बनाना है दो चर राशि के रूप में। ठीक है बच्चों, फिर उन्हें विलोपन या प्रतिस्थापन से, चूंकि ये एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली ठीक 3.2 है, ये प्रतिस्थापन विधि से इसमें कहा गया है। तो बच्चों, फिलहाल एग्जाम में आप चाहे प्रतिस्थापन से उनको ज्ञात करें या फिर विलोपन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम प्रतिस्थापन विधि से इसको समझेंगे। तो चलिए इसका हल देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले कहा गया संपूरक कोण। तो संपूरक कोण, सबसे पहले बच्चों आपको समझना संपूरक कोण क्या है। तो कोणों का ऐसा युग्म जिनका योगफल 180 अंश होता है, तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर दो कोण मानेंगे, और हाँ, एक कोण जो बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, लेकिन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि संपूरक का है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर हो जाएगा x अंश तथा छोटा कोण हो जाएगा y अंश। अब पहली शर्त के अनुसार हम देखें तो पहली शर्त के अनुसार उसने संपूरक कोणों की बात कही है, तो निश्चित है भले ही इसमें बड़े छोटे हों या बराबर हों, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कोण हमने माने हैं इनका योग हमें क्या लेना पड़ेगा, 180 अंश, क्योंकि संपूरक की बात कही गई है। तो x प्लस वाई बराबर कितना लेंगे, 180 अंश, पहला समीकरण। और सेकंड शर्त के अनुसार हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़े कोण की तुलना छोटे कोण से की जा रही है। तो बच्चों, यहाँ बड़ा कोण हमने क्या माना है, x, और छोटा कोण क्या माना है, y। तो बड़ा कोण बराबर छोटा कोण y प्लस कितना, इसमें 18 जोड़ देंगे क्योंकि 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक के लिए बच्चों हम क्या कर देंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे। तो यहाँ बन जाएगा ये, चलिए दूसरा समीकरण। अब सीधे सीधे समीकरण 2 से हम देखें, यदि हम समीकरण 2 से देखें बच्चों, तो यहाँ x का मान जो y के पद में उठा के कहाँ रख देना, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान, ठीक, जो आप समीकरण नंबर 2 में देख रहे हैं, तो उससे x का मान समझिएगा, या फिर लिख भी सकते हैं कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, चलिए लिख देते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब हम ये x का मान जो y के पद में यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह हो जाएगा y प्लस 18 और प्लस y ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर कितना, 180 अंश। y हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। तो आप जानते हैं कितना बचेगा यहाँ, 162। 180 से 18 जाएगा, 162 आएगा, आप घटा के देख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 162 बटे कितना, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 81। ये y का मान यहाँ पर आ चुका है। और एक चर राशि का मान यदि ज्ञात हो जाता है तो ये समीकरणों में विशेषता होती है, आप वो मान किसी भी समीकरण में जो आपके उस सवाल में दिए हो वहां पर रख देंगे तो आपका दूसरा चर राशि का मान ज्ञात हो जाता है। तो यहां से हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, या फिर 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 2 में रख दो या 1 में। चलिए अब 1 में लिख दिया है तो 1 में रखते हैं। तो x प्लस y की जगह पर हो जाएगा बच्चों 81 बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 81, तो 80 तो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x का मान कितना, 99। इस प्रकार से बच्चों हम लिख देंगे, अतः
बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 99 चूंकि x माना है, तथा छोटा कोण हो जाएगा बच्चों y का मान यानी 81 अंश। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 180 अंश आएगा, जिससे हमारे उत्तर की भी जांच हो जाएगी, मतलब उत्तर सही है। तो बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 है तीसरे का। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हल देखते हैं। बच्चों इसका हल है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 7 बल्ले 6 गेंदें, और चूंकि यहाँ पर पूछा है प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का, प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद का, अलग से मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना प्रत्येक का मतलब एक, या प्रत्येक भी लिख सकते हैं। तो एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया चलिए 100 रुपये, तथा इसी प्रकार से हम एक गेंद का मूल्य मान लेंगे बच्चों y रुपये। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का क्या हो जाएगा 7x। इसी प्रकार से जब एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का हो जाएगा 6y। टोटल मिला के कितना दिया उसने 3800। इसी प्रकार से अगली शर्त में आप देखेंगे 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य, तो 3x यहाँ हो जाएगा, 5y यहाँ, टोटल कितना 1750। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहले ही शर्त के अनुसार पहला समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी, 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंदें मतलब 6y। क्यों, एक बार फिर देखेंगे, जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का गुणा हो जाएगा 7x। जब एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का 6y। टोटल मिला के कितना दिया उसने, कोच ने 3800 रुपये, यानी 3800 रुपये में खरीदी। तो ये बन जाएगा बच्चों पहला समीकरण। इसी प्रकार से दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पर देखेंगे 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और 5y, और बराबर कितना हो जाएगा 1750, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों देखिए पहले समीकरण में देखें या फिर दूसरे में, दोनों में x y में एक के अतिरिक्त अन्य संख्याएं हैं गुणांक के रूप में, तो हमें एक से तो मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम एक समीकरण में देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से हमें एक चर राशि का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x धन 6y बराबर 3800। तो अगर हम y का मान निकालना चाहें तो हम 3800, यहाँ 3800 और माइनस 7x का पक्षांतर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3800 माइनस 7x और बटे कितना 6। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब ये y का मान जो समीकरण आप तीसरे में देख रहे हैं, ये मान हम उठा के रख देंगे दूसरे में, क्योंकि हमने पहले से मान निकाला है तो हम दूसरे में रखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर दूसरे से निकालते तो पहले में, यही प्रतिस्थापन विधि का प्रक्रम है, तरीका है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो बच्चों चलो अब यहां से देखते हैं समीकरण नंबर 2 में कैसे रखेंगे। देखिए तो यहां समीकरण 2 को देखेंगे तो 3x धन 5 गुणे y का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना बच्चों 3800 माइनस 7x और बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर 1750। अब देखिए यहाँ 5 और 6 को सरल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, तो 5 के अंदर गुणा करेंगे। तो 5 पहले तो 0 0 2 रख लेते हैं, और 5 8 40 0 4 हासिल 5 3 15 4 19। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 19,000 और माइनस 5 7 कितना हो जाएगा 35x और बटे में कितना रहेगा बच्चों 6, बराबर में हो जाएगा 1750 हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे बटे करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18x हल करने पर, क्योंकि 1 का भाग 6 में जाएगा। जब हम एलसीएम ले लेंगे कितना 6, तो 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 तिरक 18 हो जाएगा। 18x प्लस 6 एकम 6, तो यहाँ पर 19,000
और माइनस का 35x, चूंकि यहाँ बीच में प्लस इसलिए इन पदों की चिन्ह ज्यों की त्यों रहेंगे। अगर माइनस होता तो चिन्ह चेंज हो जाते बच्चों। अब हम 6 का यहाँ पर गुणा कर लेंगे और इनको हल करेंगे 18 और 35 को, तो माइनस का 17x प्लस का 19,000 और बराबर हो जाएगा 6 का गुणा करेंगे 6 0 0, 6 5 30 की 0, 3 हासिल, 6 7 42 और 3 45 की 5 हो जाएगा, हासिल 4 और 6 कम 6 4 10, तो 10,500। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 10,500 से पक्षांतर कर देंगे 19,000 को, तो घटा देंगे, तो 10,500 और माइनस कितना 19,000। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 17x, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 19,000 में से 10,500 घटा दें, सीधा सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 5, यहाँ पर बचेगा कितना, एक हासिल चली जाएगी कितना 8। तो इस प्रकार से माइनस का, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का यहाँ शेष बचेगा 8500 यानी 8,500। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर लेंगे। इसके बाद x बराबर आएगा माइनस का 8500 और बटे में हो जाएगा माइनस का 17, माइनस माइनस कैंसिल, 17 अपना 85 यानी 500, तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा 500। इस प्रकार से हमें एक चर राशि का मान यानी x का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये x का मान उठा के किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो बच्चों x का मान जो x आप देख रहे हैं x बराबर 500, ये यहाँ पर समीकरण नंबर 3 है। तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे कि समीकरण नंबर 3 में इसलिए उचित रहेगा बच्चों क्योंकि यहाँ x के पदों में ये पूरा पक्षांतर की स्थिति में व्यवस्थित है। y का मान सीधा x का मान रखने पर y का मान सीधा सीधा आ जाएगा। तो समीकरण 3 में x बराबर 500 या x का मान रखने पर कुछ भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3800 3800 माइनस 7 गुणे 500। ठीक है, और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर 3800 माइनस 7 पना 3500 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6। तो y बराबर, अब 3800 में 3500 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 300 और बटे 6, 6 पंचे 30 यानी y का मान बच्चों कितना आ जाएगा 50। इस प्रकार से हम देखेंगे कि y का मान 50 आ गया। अब हम इसको इरेज कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य होगा जो कि हमने x माना था और x का मान कितना है, तो यहाँ 500 रुपये रख लेंगे। और इसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य हो जाएगा बच्चों y यानी कि 50 रुपये। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न देखें। तो बच्चों अगला इसका चौथा प्रश्न है। अगर सभी बच्चों के पास बुक है तो बुक से आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए कि कोई भी राइटर की बुक हो, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड अगर बुक है तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो बच्चों यहाँ जो 10 किलोमीटर दूरी है ये अतिरिक्त दूरी है, जो नियत दूरी है और उसका भाड़ा नियत है उसका, तो ये अतिरिक्त दूरी जो भी चलेगा तो उसके लिए भाड़ा सम्मिलित होता है, ये शर्त रखी गई है। तो 10 किलोमीटर जो दूरी है उसके लिए भाड़ा 105 रुपये, मतलब 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाना है। जो नियत भाड़ा नियत दूरी का लगना है बच्चों, उसका मतलब यही है कि जो नियत दूरी होगी उसका नियत भाड़ा तो निश्चित है, लेकिन उसके बाद जो अतिरिक्त दूरी है वो अतिरिक्त दूरी का भाड़ा उसमें सम्मिलित करते हैं, मतलब जोड़ दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में 105 रुपये और दूसरा जो दिया गया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, पहले तो हमें ये निकालना है। और इसी सवाल में एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर अगर यात्रा करना है तो यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले देखिए इसका चूंकि बहुत लंबी थ्योरी है तो आप देख सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा, ये निश्चित कोई ना कोई नियत दूरी होगी, तो नियत भाड़ा हमने चलिए मान लिया 100 रुपये। और जो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का, तो यहां लिख देंगे प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा है, अतिरिक्त भाड़ा, तो ये हमने चलिए मान लिया y रुपये। अब यहां पर
जो टैक्सी का भाड़ा सम्मिलित करना है तो पहली शर्त के अनुसार चलेंगे। तो 10 किलोमीटर के लिए वो बोल रहा है 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 105 है, तो नियत भाड़ा तो उसमें सम्मिलित होना ही होना है। और 10 किलोमीटर जो दूरी है वो टोटल दूरी नहीं है, वो नियत दूरी जो जिसका नियत भाड़ा है उसके अतिरिक्त दूरी के लिए कहा गया है। थोड़ा समझिएगा। तो 10 जब 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा वाई है तो सोचिए 10 किलोमीटर अगर अतिरिक्त जाएंगे तो 10 वाई होगा कि नहीं होगा, और बराबर टोटल करके देना है कितना 105 रुपये। पहली शर्त के मुताबिक आप देख रहे हैं ये आपका पहला समीकरण बनेगा। इसी प्रकार से सेकंड शर्त क्या है देखिए, तो वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो इसी प्रकार ये नियत दूरी के लिए नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा 15 वाई और बराबर कितना देना होगा 155 रुपये। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। तो बच्चों अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, अब हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। चलिए अब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ पर x में कोई एक के अलावा कोई भी गुणांक नहीं है, इसलिए x का मान निकालना दोनों समीकरण में आसान कार्य है। तो हम चलिए समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 105 माइनस 10y। तो इसको चलिए हमने तीसरा मान लिया। हम समीकरण इसलिए मान रहे हैं क्योंकि लिखने के लिए हमें बेस मिल जाएगा, शब्द मिल जाएंगे। अब हम और क्लियरिटी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जो x का मान है जो आप समीकरण 3 में देख रहे हैं, तो ये x का मान चूंकि हमने 1 से निकाला है तो हमें कहाँ रखना है दूसरे में। तो समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर तो बच्चों हम सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x के स्थान पर कितना 105 माइनस 10y और प्लस यहाँ पर 15y ज्यों कहते हैं बराबर 155। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10y और 15y में धन ऋण के घट जाएंगे, लेकिन 15y अधिक है, धन के अधिक हैं, तो 5y यहाँ से बच जाएगा और 155 और माइनस 105 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर यहाँ से बचेगा कितना 50। 155 से कितना 105 घट जाएगा तो 50 बचेगा। तो y बराबर हो जाएगा कितना 50/5, 5 धाम 50। इस प्रकार से हम देखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10। अब बच्चों y का मान 10 आ गया। ये y का मान उठा के हम समीकरण नंबर चलिए 3 में रख लेते हैं, इसलिए तो 3 माना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्योंकि ये पक्षांतर स्थिति में फिलहाल जो भी बच्चा चाहे पहले में रख दो, दूसरे में चाहे तीसरे में, जितने उस सवाल में समीकरण अगर एक चर राशि का मान आ जाए तो आप किसी भी समीकरण में उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान चलिए समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहां पर हम 3 में रखेंगे तो तीसरा ये है तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10। तो यहां पर हमने तीसरे में रख दिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर कितना बचेगा 105 और माइनस 10 दाम 100, तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो यहां पर आप देखेंगे x का मान जो 5 है इसका मतलब है नियत भाड़ा, तो लिख देंगे अतः नियत भाड़ा है 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा है, ये y माना है, y का मान कितना है बच्चों यहाँ पर y का मान आया है 10 रुपये। तो इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में पूछा गया यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने पर या दूरी तय करने पर लिख सकते हैं, जाने पर देय भाड़ा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो x नियत तो लगना ही है, यहाँ पर 25y क्योंकि 1 किलोमीटर का y भाड़ा है अतिरिक्त, तो 25 किलोमीटर का 25y। अब हम x y के मानों को रख देंगे। तो x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 250 मतलब 200 कितना हो जाएगा 55। तो बच्चों उस व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाना है तो 255 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों
इसका 5वां पॉइंट है, इसमें भी थ्योरी देखिए आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िए और आप लोग जो भी किताब है उससे मिला लीजिएगा एनसीईआरटी से संबंधित। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले भिन्न वाला कोई भी सवाल आ जाए बच्चों, तो हमें सबसे पहले क्या कार्य करना है कि अंश मान लेना है। तो अंश हमने मान लिया क्या, x, और हर मान लेना जो कि हमने मान लिया y, और भिन्न यानी परमेय संख्या। भिन्न को क्या कहते हैं, परमेय संख्या भी कहते हैं। सवाल परमेय संख्या या भिन्न लिख करके आ सकता है। तो भिन्न बराबर होता है बच्चों अंश बटे हर यानी x/y। तो इतना कार्य भिन्न या परमेय संख्या वाले सवाल में करना ही करना है। अब हमें क्या करना है, जो भी कहता जाए अंश और हर के, ठीक है, परिवर्तन में, तो वह हमें परिवर्तन करना है, और जो नई भिन्न आए उस परिवर्तन के अनुरूप बराबर करती चलना है। तो बच्चों पहली शर्त के अनुसार उसने क्या कहा है, यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2। तो बच्चों हमने अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 9/11। अब हम क्या कर लेंगे, कैंची गुणा। तो यहां से हो जाएगा ये 11x + 11 दूनी 22, और यहां से हो जाएगा 9y + 9 दूनी 18। अब क्या हो जाएगा 11x। चलिए इस बार हम यहीं पर समीकरण पक्षांतर की स्थिति में कर दे रहे, और x का मान निकाल करके रख लेंगे। तो 9y + 18 और माइनस कितना हो जाएगा 22। तो 11x बराबर 9y माइनस हो जाएगा 18 में से 22 जाएंगे, छोटी से बड़ी संख्या घटाएंगे, ऋण का बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 9y - 4/11। इसको हम चलिए समीकरण नंबर कौन सा, पहला समीकरण हम मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड शर्त में क्या कहा है, तो ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अब अंश और हर दोनों में हमने 3 जोड़ दिया, भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 चेंज हो करके। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा। तो ये हो जाएगा 6x + 6 = 18। पहले हमने 6 का गुणा कर लिया है x वाले स्टेप से, फिर हम करेंगे 5 का, तो 5y + 5 = 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6x और 5y को इस तरफ लाएंगे, क्योंकि हमने मान निकाल ही लिया है x का मान y के पद में, इसलिए हम x y को एक पक्ष में रख लेंगे और 18 का पक्षांतर कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर कितना बचेगा आप देखते हैं। चलिए अब यहाँ से देखें अगर, तो 6x - 5y और कितना है, बचेगा क्या, चलिए तो यहाँ से बचेगा -3। 15 में से 18 जाएंगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको चलिए हमने समीकरण नंबर दूसरा, जरा ध्यान देंगे यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पर ये बन गया दूसरा। अब हम समीकरण 1 से मान जो x का आप देख रहे हैं y के पद में, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो चलिए 2 में रखें, तो 6 गुणे, हाँ चलिए यहाँ पर x के स्थान पर आ जाएगा 9y - 4 और बटे कितना हो जाएगा 11। ठीक, ये x का मान -5y और बराबर कितना हो जाएगा -3। अब देखिए 6 और 11 को सरल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम 6 का गुणा करेंगे। 6 9 54, y - 6 चौको 24 बटे 11 -5y बराबर -3। अब बटे 1 कर लेंगे तो लासा लेंगे, तो 11 आ जाएगा, लासा 1 और 11 का, 11 × 11, तो यहाँ 54 y - 24 ज्यों का त्यों हो जाएगा, -11, 1 का भाग 11 में देंगे, 11 11 पचे 55, यानी 11 5 55y और बराबर हो जाएगा बच्चों -3। अब y और y सजाती पदों को यहाँ सरल करेंगे, तो धन के हैं 54 और ऋण के हैं 55, तो माइनस का 1y और -24, यहाँ 11 तिहाई माइनस का 33 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, 24 का पक्षांतर धन में हो जाएगा, तो ऋण y बराबर कितना यहाँ से बचेगा, कितना 9 माइनस का 9, तो माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो y बराबर 9।
अब आप देखेंगे y का मान हमें 9 मिल गया है, ये मान उठा के हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों हम 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9 माइनस 4 बटे कितना 11। तो x बराबर 9 9 81 माइनस 4 बटे 11, तो बराबर कितना बचेगा 81 में 4 गए 77 बच्चों बचेंगे, ठीक है, और बटे 11 11 7 77। इसका मतलब है कि बच्चों x का मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना 7। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का मान 7 है और y का मान 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो लिख देंगे बच्चों अतः भिन्न बराबर x बटे y मतलब 7 बटे 9 हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, भिन्न से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें बच्चों।